हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट हम कवर कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम कैपिटल मार्केट को कवर करेंगे। तो कैपिटल मार्केट कौन सी मार्केट होती है? ये वो फाइनेंशियल मार्केट होती है जिसमें हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं। तो इट इज़ अ फाइनेंशियल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज़ आर bought and sold. It facilitates the transfer of fund from investor to entities that need capital from long term investment and growth. इसमें क्या होता है, हमारे जो फंड्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं किससे? जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा लगा रहे हैं। अब इन्वेस्टर्स के पास क्या होगी? सेविंग्स होगी। उन पैसे को किसको देंगे? बिजनेस को देंगे। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जो भी गवर्नमेंट है जिसको नीड है पैसे की, उनको क्या देंगे? वो अपना फंड देंगे ताकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सके और उस चीज़ में ग्रोथ में वो क्या करेगी? हमें एट द एंड हेल्प करेगी। तो कैपिटल मार्केट जो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती है क्योंकि लॉन्ग टर्म जो एक तरीके से हमें प्रोवाइड कर रही है। तो इससे रिसोर्सेज भी क्या होते हैं? अच्छे से एफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाएंगे। तो मनी मार्केट में तो क्या था कि हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करते थे। 1 साल तक के लिए हमें जो है पैसा मिलता था। बट कैपिटल मार्केट में क्या हो रहा है कि 1 साल से ज़्यादा के लिए हमें पैसा क्या मिल रहा है। अगर टाइप्स की बात करें तो इसमें दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं, जहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ हैं हमारी वो फर्स्ट टाइम जो है मार्केट में इशू की जाती है। लाइक स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। एग्जांपल आईपीओ। अब आईपीओ का मतलब क्या होती है? कोई भी जो कंपनी है वो फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स क्या कर रही है? पब्लिक में इशू कर रही है। राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये क्या होते हैं? प्राइमरी मार्केट का टाइप है। नाउ सेकेंड इज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। सेकेंडरी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? कैपिटल मार्केट को जो है वो सेबी रेगुलेट करता है और मनी मार्केट को कौन करता था? आरबीआई करता था। तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होते हैं? वो सिक्योरिटीज़ में डील की जाती है जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ है, मतलब कि जो सिक्योरिटी मार्केट में आ चुकी है। तो इसमें एग्जांपल की बात करें जैसे NYSE, NASDAQ, ये क्या होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। लाइक इंडिया का कौन सा है? NSE, BSE। तो ये सब इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज है। अब नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है। तो फर्स्ट है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि जो ओनरशिप होती है वो हमारे सामने जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके पास चली जाती है। जैसे शेयर्स हो गए। अब जितने उसके पास शेयर होंगे उसके पास उतने ही वोटिंग राइट्स और डिविडेंड्स का अधिकार आ जाता है। प्रेफर्ड स्टॉक्स में क्या होते हैं? उसके पास मतलब हाइब्रिड होते हैं, इसमें फिक्स डिविडेंड भी मिला जाता है और वोटिंग राइट नहीं होती है। तो फर्स्ट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में यही होता है कि जो भी इन्वेस्ट करता है अपना पैसा किसी कंपनी में उसके पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं। नाउ सेकंड इज डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये क्या है कि कोई भी इन्वेस्टर क्या कर रहा है? लोन दे रहा है इशूअर को। अब इशूअर कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है। बॉन्ड्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म डेप्ट सिक्योरिटी विद फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट। तो बॉन्ड्स में क्या होता है कि फिक्स इंटरेस्ट होता है कि आपको इतने अपने सिक्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा। लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड, इन पे फिक्स क्या होता है? इंटरेस्ट फिक्स होता है। डिबेंचर्स की बात करें तो अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं जो कि इशूअर की क्रेडिट वर्दीनेस पे डिपेंड होते हैं। गवर्नमेंट इशू नहीं करती है तो अब सामने वाली कंपनी पे डिपेंड करता है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी वो रेप्यूटेड है, उस पे अकॉर्डिंग जो है हमारे डिबेंचर इशू किए जाते हैं। नाउ थर्ड इज हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। हाइब्रिड का मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? डेब्ट एंड इक्विटी। फर्स्ट है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं कि ये जो डिबेंचर्स वो ये लोन होते हैं। अब इन लोन को हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? ये फिक्स डिविडेंड हमें देते हैं। लाइक बॉन्ड्स पे जैसे हमें फिक्स इंटरेस्ट मिलते हैं ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर पे हमें फिक्स डिविडेंड मिलता है, बट इसमें ओनरशिप भी होती है। नाउ इक्विटी जो नॉर्मल शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर में क्या ही डिफरेंस है कि जो इक्विटी है उस पर फिक्स डिविडेंड नहीं होता है, बट प्रेफरेंस शेयर्स पे क्या होता है? फिक्स डिविडेंड होता है। फोर्थ इज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होती है? डिराइव फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो किसी न किसी एक प्रॉपर्टी से, किसी एसेट से अटैच होते हैं। ये हम हेजिंग और स्पेकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्यूचर और ऑप्शन, इसमें हम जैसे कि फ्यूचर डेट पे हम कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि हम इस डेट पे हम क्या करेंगे? बाय और अपनी सेल करेंगे किसी भी एसेट को किसी एक फिक्स प्राइस पे। वारंट्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म ऑप्शंस इशूड बाय कंपनीज टू बाय स्टॉक एट अ फिक्स प्राइस। कि ये लॉन्ग टर्म ऑप्शंस होते हैं कि कंपनी क्या करती है? इशू करती है स्टॉक्स को बाय करने के लिए एट अ फिक्स प्राइस। फिफ्थ इज अदर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट है एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रैक इंडिसेस एंड ट्रेड लाइक स्टॉक। ये भी स्टॉक्स की तरह ही होते हैं कि इसमें हम स्टॉक को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REIT, इसमें हम जो है रियल एस्टेट जो प्रॉपर्टीज़ होती है, बिल्डिंग होती है, उसमें क्या करते हैं? पैसे को इन्वेस्ट करते हैं।
एसेट बैक सिक्योरिटी, सिक्योरिटाइज लोन होती है, इसमें हम कोलेटरल एज अ कोई ना कोई सिक्योरिटी जो है हम देते हैं, फिर हम क्या करते हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब कुछ इंस्ट्रूमेंट थे। नाउ फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वही है, कैपिटल मार्केट है, ये लॉन्ग टर्म क्या कर रही है, फंडिंग प्रोवाइड कर रही है किसी भी बिजनेस को, किसी भी गवर्नमेंट एंटिटी को। तो लिक्विडिटी जो होती है इसमें इतनी नहीं होती है बट एज़ कम्पेयर टू मनी मार्केट देखें तो इतनी नहीं होती है। अनेबल प्राइस डिस्कवरी ऑफ सिक्योरिटीज़, प्राइस डिस्कवरी भी होती है क्योंकि अब इसमें हम क्या करते हैं, प्राइस सेट होता है। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए बूस्ट करता है क्योंकि इससे क्या होती है, हमारी कैपिटल फॉर्मेशन होती है। तो कंक्लूजन में यही है कि कैपिटल जो मार्केट है वो किसी भी ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि ये जो इन्वेस्टर्स की जो सेविंग है उसको मोबिलाइज करती है और प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में लगाती है। तो इन्वेस्टर जो है बहुत इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्टॉक्स, डिवेंचर्स या डेरिवेटिव किसी भी फॉर्म में अपने बिजनेस को जो है ग्रो कर सकते हैं अपने सेविंग्स को लगाकर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।